उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होना लगभग तय मान लिया गया था शुरुआत में ही, और 27 फरवरी का डेट जब आई कि यहाँ पर मतदान होगा, तो इससे पहले कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि अपने खेमे में दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं सहित छोटे कार्यकर्ताओं तक मिलाने की कयावत की है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर आए द्वारिकानाथ शुक्ला, जो कि खानापुर ग्राम सभा के पूर्व प्रधान हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। इनके कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी में आप आए, कांग्रेस छोड़कर आए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे कांग्रेस के उपेक्षित कार्यकर्ता रहे और जो कांग्रेसी रहे, कांग्रेसी ब्राह्मण रहे, तमाम तरह के जो कांग्रेसी रहे, उनको सबको मैंने कांग्रेस छोड़वा के भाजपा में ज्वाइन करा दिया। तमाम ऐसी पोलिंगों को मैंने ऐसा कर दिया जहां पर हम ही लोग विपक्ष में थे, हमारे ही लोग विपक्ष में थे, वो सब एक तरफा हो गई। क्यों आपने कांग्रेस छोड़ा और क्या कारण रहा है कांग्रेस छोड़ने का? कांग्रेस छोड़ने का एक कारण रहा कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी को टिकट देने में के चयन में गलत किया है। एक हमारे यहाँ राजस्थान का रहने वाला है, मारवाड़ी, उसको उन्होंने टिकट दे दिया है। वो अपने हिसाब से अपनी कांग्रेस उसने बनाया है, और जो भी वास्तविक कांग्रेसी राहुल गांधी, सोनिया गांधी का है, वो कोई भी आदमी आज की डेट में उसके साथ नहीं है, सब बीजेपी में है। क्या लगता है आपको कि आपके आने के बाद में कितने लोग जो है आपके समर्थन में आए और कितने लोगों को आपने जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अब तक दिलाई? हमने सैकड़ों लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तमाम ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, तमाम न्याय पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक पूर्व के अध्यक्ष हैं। इस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो सीनियर कांग्रेस जन हैं, वो सबको हमने जो है भाजपा में शामिल करा दिया, और अच्छी तरीके से यहाँ से जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। हमारा पूरा ब्लॉक, ये खानापुर चपरा, ये लास्ट है, और यहाँ लास्ट के उधर आप चले जाइए, कुकाहा रामपुर है, ठीक है ना, उधर आप चले जाइए सड़िया से लेकर रास्ता मऊ तक, ये पूरा एकदम एक तरफा है। ये आप समझ लीजिए कि हमको जो लगता है कि तुलोई ब्लॉक सबसे ज़्यादा राजा वोटों से जीतते थे, लेकिन अब की बार सिंहपुर ब्लॉक ये हक लेगा। पिछली बार की अगर बात की जाए तो सिंहपुर ब्लॉक से भारतीय जनता पार्टी 51,000 वोटों से जो है विजय श्री रही है। इस बार माहौल क्या है और किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी सिंहपुर ब्लॉक से जो है रहने वाली है? देखिए, ये हम 93 से चुनाव देख रहे हैं विधानसभा का, और आज तक 93 से लेकर आज तक ऐसा कोई कभी माहौल किसी पार्टी का बना ही नहीं है जैसा अब की बार चुनाव। की बार प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रहा है, वोटर सीधे चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि सारे लोग विदेशी हैं, सारे लोग बाहरी हैं, कोई तिलोई का नहीं रहने वाला है। एक ही व्यक्ति है, राजा तिलोई, जो तिलोई का रहने वाला है। हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होते हैं, और बहुत ही भले व्यक्ति है, अच्छी पर्सनालिटी है, हर व्यक्ति उनको पसंद कर रहा है। तो आज इससे पहले भी जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं, तब आप कांग्रेस में रहते थे। कांग्रेस में फिर विरोध, आप व्यक्तिगत विरोध अगर देखा जाए तो विरोध भी आपके द्वारा होता था, लेकिन कौन से ऐसे कार्य हैं राजा तिलोई के जो कि आपको प्रभावित करके जो है कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपने ग्रहण की? सबसे बड़ी बात तो है, मैंने पहले आपको कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि राजा ही मेरे तिलोई के लाल हैं। राजा ने ही तिलोई की धरती में जन्म लिया है। बाकी जितने लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, किसी ने तिलोई की धरती में जन्म नहीं लिया है। यहाँ की धरती माता को बचाना है, तिलोई के सम्मान को बचाना है, तिलोई के स्वाभिमान को बचाना है। इसलिए जो है हम कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए हैं। तिलोई का सम्मान है तो हमारा सम्मान है, और तिलोई का सम्मान आज राजा ही बचा पा रहे हैं। और सिंहपुर ब्लॉक हमारा बहुत अच्छी लीड करने जा रहा है, कम से कम 30,000 की लीड होगी। मैंने 93 से आज तक के चुनाव देखे हैं, लेकिन जैसे माहौल अब की बार बना है, कभी नहीं बना है इस तरह का माहौल। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, पिछली बार 17,000 वोटों के आसपास से तिलोई में भारतीय जनता पार्टी सिंहपुर ब्लॉक जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार ग्राफ बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर मानना है। कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के सिपाही थे, मजबूत स्तंभ था कांग्रेस में, और इनके कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जिस तरीके से इन्होंने रूपरेखा खींची है, अपने कार्यकर्ताओं सहित जनता के बीच जो पैठ है उसमें वाला
जो कल का जो समय है 27 फरवरी का मतदान का समय है, उस मतदान के ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। तिलोई सीट को लेकर, तिलोई विधानसभा की बात की जाए तब जिस तरीके से अभी हमसे बात की है द्वारिका नाथ शुक्ला, खानापुर ग्राम सभा के पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रहे हैं, और उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी तिलोई विधानसभा में एक अच्छी लीड लेकर चुनाव जीतेगी। सारे जो प्रत्याशी अन्य पार्टियों के हैं वो बाहर के रहने वाले हैं। तिलोई का विकास, तिलोई का विधायक, तिलोई के राजा महेंकेश्वर शरण सिंह के द्वारा ही संभव है। कैमरा पर्सन अभिषेक तिवारी के साथ आदित्य तिवारी, टाइम 8 अमेठी।